गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्रमचय संचय का कल एक प्रश्नावली पढ़ाई थी 7.2। आज पढ़ाना है 7.1। ठीक, कल हमें जानकारी 7.2 इसलिए पढ़ाया था जिससे एनपीएन, एनपीआर और एनसीआर के बारे में जानकारी दे सकें। क्रमचय में एनपीआर होता है, संचय में एनसीआर होता है। ठीक, आज थ्योरेटिकल सवाल देखिए, सवाल पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। अंक दिया है 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 1, दिया गया अंक 1, 2, 3, 4, 5 तीन अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंक की संख्या मतलब ये, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए सवाल पर। फर्स्ट पार्ट, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, करेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5। तो अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, हो सकता है हम 1, 1, 1, 1, 1 लिख दें, हो सकता है 1, 2, 1, 1, 2 लिख दें। इससे स्पष्ट है 5 अंकों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। इकाई के स्थान पर 5 अंकों में से कोई 5 अंक चुनने की संख्या P1 बराबर 5P5, राइट। ऐसे दाही के स्थान पर 5 अंकों में से कोई अंक चुनने की संख्या P2 बराबर 5P और सैकड़ा P3। क्लियर? यहां तक आया समझ में? अब देखिए, तीन अंकों की अभीष्ट संख्या P बराबर P1, P2 और P3, 5P5 इंटू 5P5 इंटू 5P5, यहाँ 5, यहाँ 5 माइनस 5। सही है? नहीं, इकाई के स्थान पर 5 अंकों में से एक अंक हम लोग चुनेंगे। अगर 5 चुनेंगे तो कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर कितना आना चाहिए? 5P1, यहाँ भी कितना आएगा? 1, यहाँ भी कितना है? भाई 5 अंकों में से कोई एक अंक रखा जाए, 2 रखा, करेक्ट। तो यहाँ भी आपका कितना होगा? 1, यहाँ भी कितना होगा? 1, यहाँ कितना होगा आपका? 1, करेक्ट। अब यहाँ 5 में से एक घटाएंगे, यही चीज़ यहाँ पे भी 5 में से 5 माइनस 1 इंटू
5 में से 5 माइनस 1, आइए 5 बाहर निकाल लो फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 5 बाहर निकाल लो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 5 बाहर निकाल लो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है अब ध्यान से देखिए, अगर ये 5 संख्याएं हैं, अगर मान लो मैंने 2 चुन लिया खत्म, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 1 3 4 5, यहाँ कुल अंक बचे 5, यहाँ बचा 4। मान लो मैंने 1 का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, तो बचेगा 3 अंक, राइट। यहाँ पे मान लो यहाँ 3 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी। अगर एक बार एक अंक को रख दिया गया तो दोबारा उसका अंक रखना नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 5 अंकों में से एक अंक चुनने की संख्या P1 बराबर 5P1 है। अब 5 अंक में से एक अंक चुन गया है, तब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, दाही के स्थान पर 4 अंकों में से एक अंक चुनने की संख्या P2 बराबर 4P1। सैकड़ा के स्थान पर 3 अंकों में से एक अंक चुनने की संख्या P3 बराबर 3P1। क्लियर? P बराबर P1, P2 और P3। अब 5P1, 4P1, 3P1, 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, करेक्ट। फिर देखिए, यहाँ 5 बाहर 4, यहाँ 4, यहाँ 4 बाहर 3, यहाँ 3 2, ये कैंसिल आ गया। 5 गुणे 4 गुणे 3 आ गया 60। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सवाल नंबर 1 कंप्लीट। आंसर चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2, अंक दिया 1 2 3 1 2 3 4 5 6।
तीन अंकों की सम संख्या बनानी है। करेक्ट। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। इसमें सम संख्या क्या है? सम संख्या 2 है, 4 है, 6। तीन अंकों की अगर सम संख्या प्राप्त करना है तो उसके अंत में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर केवल 3 संख्याएं होंगी, 2 4 6। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे? इकाई के स्थान पर 3 सम संख्या में से एक सम संख्या चुनने की संख्या P1 बराबर 3P1। करेक्ट। लेकिन बाकी दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर छहियों अंक के प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पुनरावृत्ति की जा सकती है। ऊपर लिख दीजिए, पुनरावृत्ति की जाती है। करेक्ट। अब आइए, किसका नाम आएगा? दाही के स्थान पर 6 अंक की संख्या में से एक संख्या चुनने की संख्या अंक फिर सैकड़ा आ जाइए। P3 बराबर 6P1। क्लियर? अब सिक्स P1 3P1। अब आइए, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 3 माइनस 1। यहाँ 6 फैक्टोरियल 5, 6 फैक्टोरियल 5, 3 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल। 6 गुणे 6 गुणे 2, 3, 108। नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट प्रश्न नंबर 3, दिया गया
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर ABCDEFGHIJ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गए। क्या अक्षर बनानी है? 4 अक्षरों की। पुनरावृत्ति ना की जा सके। क्या लिखा है? चार अक्षरों की कोड। ठीक, फिर क्या है? पुनरावृत्ति ना हो। अब ध्यान सुनिए। ABCDEFGHIJ करेक्ट। अब मान लो ए का प्रयोग कर दिया तो BCDEFGHIJ, बी का प्रयोग कर दिया तो CDEFGHIJ, सी का प्रयोग कर दिया DEFGHIJ, ये डी का प्रयोग। यहाँ 10 में से कोई एक, यहाँ 9 में से कोई एक, यहाँ 8 में से कोई एक, यहाँ 7 में से कोई एक। क्लियर? अब लिखिए इकाई के स्थान पर 10 अक्षरों में से एक अक्षर चुनने की संख्या P1 बराबर 10 P1। फिर दाही के स्थान पर 9 अक्षरों में से एक अक्षर चुनने की संख्या P2 बराबर 9 P1। फिर सैकड़ा, यहाँ 8, P3 बराबर 8 P1। हजारवा 7 P4 7 P1। चार अक्षरों से बने चार अक्षरों से बने कोड की अभीष्ट संख्या P बराबर P1 P2 P3 P4। P1 मतलब 10 P1 9 P1 8 P1 7 P1। यहाँ 10, यहाँ 10 माइनस 1 9 9 माइनस 1 8 8 माइनस 1 7 7 माइनस 1। क्लियर सभी लोगों को? फिर यहाँ कितना आ जाएगा
10 बाहर 9, यहाँ 9, 9 बाहर 8, 8, 8 बाहर 7, 7, 7 बाहर 6, 6, ये कैसे? 10, 9, 8, 7, 8 सत्ते 56, 9 का गुणा, 9 छक्का 54, 5, 9 पन्ना 45, 50, 50, 40, ये आपका। प्रश्न नंबर 3।